चलिए हम फिर भी परमेश्वर के वचन को जो फिर से डिसकंटिन्यू हुआ, हम फिर से उसमें जाएंगे और फिर से परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। अगर आप लोग को सुनाई आ रहा हो तो मुझे बताइएगा कि मैं बराबर लाइव तो दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से अब्राहम आज्ञा मानकर, जिस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा वो पूरी आज्ञा को मानकर उसके अनुसार वो नई देश में, नई जगह में चले जाता है। वो जरा भी नानुकुर नहीं करता। अब यहाँ मलिकिसिदक के इसमें भी पढ़ते हैं कि उसने इसीलिए, परमेश्वर उससे इसीलिए प्रसन्न था कि परमेश्वर जानता था कि ये मेरी हर आज्ञाओं को मानता है, मेरी हर आज्ञाओं को सुनता है, और इसलिए परमेश्वर उससे हमेशा ही प्रसन्न रहा। और इसलिए हम देखते हैं कि अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास में तो अभी इतनी धन संपत्ति है, मैं तो लड़के आया हूँ और मेरे पास में तो अभी सब कुछ है, तो मैं कुछ अपने लिए रख लूँ। 90% का 10वांश मैं परमेश्वर को दे देता हूँ, 10% मैं मेरे लिए रख लेता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। महिमा हो परमेश्वर की, महिमा हो परमेश्वर की। 10% मैं रख लेता हूँ, 90% का मैं 10% दे दूंगा। पर नहीं, उसने सबका 10वांश दिया। और 21वां वचन कहता है, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हम देखते हैं ये 10वांश जो है ना, ये जो 10वांश का जो ये हुआ है, ये हाबिल के समय में हुआ है। हाबिल का, कैन ने हाबिल को पूरे तरीके से परमेश्वर के गलत तरीके से उसने हाबिल का खून कर दिया, मर्डर कर दिया उसका। यह हम सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं कैन और हाबिल के बारे में। इसलिए तो अब्राम के बाद से ही 10वांश के बारे में शुरू हुआ है। उसके पहले हमने 10वांश के बारे में जो कैन और हाबिल का है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाबिल का जो है 10वांश कबूल किया जाता है और कैन का 10वांश कबूल नहीं किया जाता, और इसलिए कैन को गुस्सा आ जाता है और वो किस तरीके से 10वांश के लिए, उसका 10वांश तूने क्यों ग्रहण किया, उसका कत्ल कर देता है। वो पहला 10वांश है। और उसके बाद में अब्राम का है, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे और धन को तू अपने पास में रख। अब्राम उसके लिए क्या उत्तर देता है? अब्राम ने तो खुश हो जाना चाहिए था, परंतु अब्राम कहता है, सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, प्रेज द लॉर्ड रेणुका, जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। क्योंकि वो कहता है कि धन तू अपने पास में रख ले, प्राणियों को मेरे को दे दे, परंतु ये परमेश्वर का जन, परमेश्वर का जन क्या करता है? क्या वो धन ले लेता है? धन का क्या वो इस्तेमाल अपने लिए करने के लिए लेता है? हम जब चर्च में जाते हैं, चर्च में भी हमको 10वांश देना है, ये बाइबल कहती है, ये बाइबल कहती है 10वांश देने के बारे में। परंतु उसके साथ में उसमें मलाकी में ये कहती है कि भेंट भी चढ़ाना है। सिर्फ 10वांश ही नहीं देना है, उसके साथ में हमको भेंट भी चढ़ाना है। हम क्या भेंट चढ़ाते हैं? हम तो उसी में खुश हो जाते हैं 10वांश। वो भी 10वांश किसका, मैंने इसके पहले बता चुकी हूँ आपको। जो भी कुछ हमारे पास में वो महीने में आया, जो भी कुछ आया उसका 10वांश हम नहीं देते। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझको धोखा देते हो। उसमें लिखा है 10वांश की चोरी, मलाकी उसका मैं तीसरे का 6वां वचन, 6वां ये देख रही हूं, उसमें लिखा है 10वांश की चोरी।
मैं नए नियम से पुराने नियम में आई हूँ। जहाँ मलिकिसिदक का उल्लेख किया गया है इब्रानियों में, वो उससे मैं पुराने नियम के रेफरेंस को ले रही हूँ कि पुराना नियम भी यही कहता है। मलाकी में स्पष्ट रूप से किया हुआ है, नो सीड्स नो हार्वेस्ट, नो सीड नो हार्वेस्ट, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है दसवांश की चोरी, क्योंकि मैं बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, मेरे विधियों का पालन नहीं किया, मेरे विधियों से हट गए, और भी तुम्हारी सेनाओं के यहोवा का यही पद। पर तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमने परमेश्वर के साथ में क्या धोखेबाजी की, परमेश्वर की कौन सी आज्ञा को हमने नहीं माना। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मैं रेणुका से छिपा लूंगी कोई बात, शबनम से छिपा लूंगी, अनुपम भैया से छिपा लूंगी, उनको नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, उनको नहीं मालूम। पर परमेश्वर, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझको लूटा। फिर भी हम क्वेश्चन करने को तैयार रहते हैं। दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दसवांश भंडार में ले जाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और उसके बाद में दसवांश देने के बाद में क्या होता है यह हम सब कुछ जानते हैं। परंतु फिर भी हम दसवांश की चोरी करते हैं और कहते हैं हमको तो आशीषें नहीं मिलती, क्योंकि हम कहते हैं कि नए नियम में कहा है कि मराठी में मेरे को आता है, वो संतोष से जो देने वाला व्यक्ति है उसकी भेंट ग्रहण की जाए। तो संतोष से मैं 1 ही रुपया दूंगी ना, मेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी। संतोष मेरे को उसी में है, सेटिस्फैक्शन मेरे को उसी में है कि मैं 90% का 10% दे दूँ, मेरे को उसी में संतोष है, क्योंकि नया नियम का वचन है। पर वो नए नियम का वचन क्या कहता है इसको कभी हम अच्छे से समझ सके हैं क्या? कभी नहीं समझते। हम दसवांश की चोरी करने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं। हम ये समझते हैं कि पास्टर को तो नहीं मालूम है ना कि मेरी कितनी पगार है, पास्टर को तो नहीं मालूम है ना कि आज मेरे को महीने भर में क्या क्या मिला है, क्या मैं पास्टर को दे रही हूँ, क्या जो पैसा मैं दे रही हूँ क्या मैं पास्टर को दे रही हूँ क्या? अगर हमारे चर्च में भी हम जो भी कुछ देते हैं, भेंट जो चढ़ाते हैं, दसवांश जो देते हैं, वो परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग में आता है। हमारे पास्टर्स बड़े बड़े लोगों की प्रेयर मीटिंग करते हैं। हमारे यहाँ 7 दिन से फास्टिंग एंड प्रेयर चालू है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य, क्योंकि नागपुर बहुत बड़ा है। अलग अलग जगह प्रेयर फास्टिंग एंड प्रेइंग सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चालू है। क्या उसके लिए पैसा नहीं लगता? परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, वो दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में बहुत ताकत है प्रियो, बहुत ताकत है। 4 बजे से शुरू है हमारे यहाँ, अलग अलग सेशंस चल रहे हैं। वो परमेश्वर के बीज को बो रहे हैं। वो सिर्फ अपनी आशीषों को पाने के लिए नहीं बो रहे हैं, उन्होंने समय दे रखा है कि तुम भी आओ और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करो। केवल पैसा देकर रिश्वत दिए जैसा परमेश्वर का मुंह आप बंद नहीं कर सकते कि मैंने दसवांश दे दिया, अब मैं प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा, अब मैं चर्च कभी कभी जाऊंगा, या मैं परमेश्वर को एक बार केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा के खुश हो जाऊंगा। क्या मैं परमेश्वर को घूस दे रही हूँ? हमारे जो भी पास्टर्स हैं, जो भी कोई कलीसिया के लोग हैं, वो अपने
दिन भर का चैन गंवा के, क्योंकि उसमें कंपलसरी किया गया है कि हर पास्टर्स, अगर पूर्व नागपुर में हो रही है तो पूर्व नागपुर के हर पास्टर्स जाएंगे, अटेंड करेंगे। तो वो हमको क्या फोर्स कर रहे हैं? वो तो परमेश्वर के पास आने का हमको एक रास्ता बतला रहे हैं। तो हम क्यों बोलते हैं कि हम दसवांश नहीं देंगे? वो हमारा लुकआउट नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। परमेश्वर का कार्य हमारे चर्च में बहुत तायत से चलता है और सभी चर्चेस में चलता है। मैं मेरे चर्च की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं मेरे चर्च में देखती हूँ क्या नहीं होता मेरे चर्च में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब्राम ने कहा कि मेरे को तेरी कोई भी छोटी सी छोटी सूत, आप जानते हैं, जूती का बंधन का भी कोई हिस्सा मुझको नहीं चाहिए। वो ये नहीं सोचता कि मलिकिसिदक तो राजा है, अगर वो मुझको गेट आउट बोल देगा तो, या मुझको सजा दे देगा तो, या मुझे इस देश से निकाल देगा तो, उसके पास में तो किंतु परंतु बिल्कुल भी अब्राहम के पास में नहीं था। उसका पूरा विश्वास था परमेश्वर पे कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के हर वचन को वो मानता है, हर एक आज्ञाओं को मानता है वो। और यही बात हमने इब्रानियों 7:2 में भी पढ़ी है। 7:2 भी यही वचन कहता है, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। 10वां अंश दिया। ये यहाँ पर इब्रानियों में भी अब्राहम के बारे में फिर से मलिकिसिदक याजक के बारे में जब लिखा गया है, वहाँ पे अब्राहम का वर्णन किया गया है। अब्राहम क्या था यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अगर 8:1 ही पढ़ लेना, शुरुआती अगर कर लेना, हमको पीछे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हमको पीछे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज जब मैंने फ़ोन अपने इसमें दे दी तो मेरी वो जो सहेली है, जो बंगाली है, उसके घर में जाकर वो मुझसे कहने लगी कि मुझे 8:1 समझाओ, इब्रानियों 8:1। मैंने जब 8:1 देखा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो बाइबल उस समय मैं लेकर नहीं गई थी, इसलिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ फ़ोन पर देख कर ये कर रही थी, और उसके कारण मैं पीछे गई 7वें अध्याय में, और वहाँ फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की। और आज मैं वही वचन जो मैंने उसके साथ में शेयर किया, हम दोनों ने मिलके जो शेयर किए, उसी वचन को मैं परमेश्वर के लिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और परमेश्वर ने इसीलिए हमारे फेसबुक को खोला। परमेश्वर ने आज हमारे फेसबुक को इसीलिए चालू किया कि परमेश्वर जानता है कि हमको परमेश्वर की कितनी चाह है। हम परमेश्वर के पीछे कैसे पागल जैसे भटकते हैं या नहीं, हम पागल जैसे उसको ढूंढते हैं या नहीं। हमारी अगर छोटी सी चीज़ भी अगर खो जाता है ना, हमारा अगर छोटा सा 10 रुपया भी अगर खो जाता है, 10 रुपये जाने तो 100 रुपया बोल, मैं तो 10 रुपये को भी बड़े इससे ढूंढती हूँ कि मेरा 10 रुपया कहाँ गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष से मुझको मिला है। और इसलिए मैं ये नहीं सोचती कि मेरा 10 रुपया गुमा तो जाने दो ना, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है। तो क्या हम जब छोटे से नोट के लिए अपने दिन को बर्बाद कर देते हैं, तो क्या परमेश्वर के वचन के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते? परेशान ज़रूर हो जाते हैं कि चालू ही नहीं हो रहा फेसबुक, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कल भी मैं वही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी इस पे आगरा मसीह मंडली में, और सचमुच में बड़ी दिक्कतें आई। परंतु परमेश्वर ने वो रास्ते को खोला। परमेश्वर देखता है कि हमारी भूख और प्यास, क्या हम सब कुछ, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे शरीर का बलिदान हम करते हैं क्या? आज दिन भर से मैं बाहर हूँ, दिन भर से मैं बाहर हूँ, परंतु परमेश्वर ने रास्ता खोला, क्योंकि हम सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। मैं जैसी आई वैसी मैंने अनुपम भैया को फ़ोन किया कि भैया मेरा फेसबुक चालू हो गया।
पर वो कोई और फेसबुक था, फिर वो दूसरे फेसबुक पे, बहुत सारी हम लोगों को काम करना पड़ा, पर परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर चाहता था कि ये मेरी महिमा करे। और ये महिमा के लिए उसने 3 लोगों को चुन लिया आज, कि किसी न किसी तरीके से, मुझको तो नहीं आता है, इस तरीके से उनको मदद करो। और वो मदद के कारण आज हम ये वचन को शेयर कर सकते हैं। तो हमारा भी ये प्रॉब्लम है, हमारा भी ये है कि हम परमेश्वर के लिए किसी से भी रिश्वत ना लें, परमेश्वर के पैसों का दुरुपयोग ना करें, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं देना। परमेश्वर क्या लेगा हमसे? उसी ने तो मुझको दिया है। पर जब हम ट्रेजरर थी, जब मैं उस समय मैं बता रही हूँ कि जब हम पैसा गिनने के लिए बैठते थे, हिसाब करने के लिए बैठते थे, इतने गंदे 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 नोट उसमें आते थे। मैं जानबूझ के इस विषय को बता रही हूँ कि हम उस नोट को ना संभाल के रखते हैं, फटे नोट को, गंदे नोट को, चिथड़े नोट को हम संभाल के रखते हैं। क्यों संभाल के रखते हैं भाई? क्योंकि संडे के दिन हमको वो दान में डालना है। परमेश्वर के भवन में हमको वो जो नोट हमारा किराना दुकान वाला भी नहीं लेता, हमारा मॉल वाला भी नहीं लेता, हमारा दूध वाला भी नहीं लेता, इवन हमारी बाई भी नहीं लेती, हमारे वर्कर्स भी नहीं लेते। कहाँ चलाना है वो नोट हमको? कई बार तो 100 के फटे ऐसे 2 टुकड़े वाले नोट की मैंने 100 रुपया डाला, वो नोट भी हमको उसमें मिलते थे। ये भेंट मैले चिथड़े कपड़ों की, मैले चिथड़े पैसों की भेंट, ये परमेश्वर को चढ़ाना है क्या? हम हमारे पर्स में ढूंढते हैं कि गंदा नोट कौन सा है, और वो गंदे नोट को हम परमेश्वर के भवन में देते हैं। हमको उस समय जरा भी कुछ नहीं लगता, जरा भी नहीं लगता कि मैं परमेश्वर को क्या दे रही हूँ। उसी ने तो मुझको सब कुछ दिया है ना, सब कुछ मैं दे रही हूँ। परमेश्वर को मैं 10वांश देने को जा रही हूँ गंदे गंदे नोटों का। हम चुनते हैं 500 के नोट में से भी हम चुनते हैं कि जो थोड़ा सा काला काला दिख रहा है उसको हम डाल देते हैं उसमें, पॉकेट में। हमारे मन की बातों को क्या परमेश्वर नहीं जानता? वो 10वांश है क्या हमारा? हम बोलेंगे हमने तो 10वांश दिया। कैसा दिया? कैसा दिया 10वांश आपने? जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, जो किसी को भी पसंद नहीं है, जो पैसा कोई नहीं लेना चाहता, जो नोट कोई नहीं ग्रहण करना चाहता, उसको हमने परमेश्वर के भवन में डाला। मैं तो यहां से शुरुआत करूंगी। 10वांश तो हम देते हैं, पर कैसा? जिस तरीके से हमारा हृदय गंदा है ना, ये हमारे हृदय में आता है और वो काम हम करते हैं। ये हर कोई अपने गिरेबान में झांके और देखे कि क्या मैं ये काम करती हूँ। पर परमेश्वर को अब्राहम ने, कोई उसने कहा धन को तू ले ले और जानवर जो भी कुछ है वो तू मुझे दे दे, प्राणियों को। उसने कहा मैं तेरा सूत भी नहीं लूंगा और जूती का बंधन तक ना लूंगा। कहीं तो ये ना समझने लगे कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। क्या उसको बुद्धि दिया था परमेश्वर ने? क्या उसको बुद्धि दिया था परमेश्वर ने? कहाँ से उसने ये बुद्धि को पाया? केवल परमेश्वर के द्वारा, केवल परमेश्वर के कारण। वो जो उसको परमेश्वर ने आशीष दी थी कि तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा। कहाँ से उसने उस परमेश्वर को खुश किया
किस तरीके से उसने परमेश्वर को खुश किया। इसीलिए इसी के साथ में जो उसने दशवांश के लिए कहा, जो कुछ उसने परमेश्वर के सामने कहा, हम देखेंगे 15:5 में उसके साथ में किस तरीके से यहोवा का वचन पहुंचता है। और 15:5 में उससे कहा जाता है कि, चौथे वचन से मैं पढ़ूंगी, तीसरे वचन से पढ़ेंगे। और अब्राहम ने कहा, टाइम हो रहा है, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। 5वां वचन, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। कहीं सीड नहीं है, कहीं कोई वो ही नहीं है कि मेरे को एक बच्चा होगा। तारागण तो बहुत दूर की बात है, और वो भी ऐसे कि जब हम तारों को गिन नहीं सकते। ये आशीष उसको 12वें अध्याय में भी मिली। और जब उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि तेरा निज पुत्र होगा। और उस आकाश की दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उसको गिन सकता है? ऐसा मैं तुझको वंश दूंगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। कब मिलेगी हमको ऐसी आशीषें? कब पाएंगे हम ये आशीषों को? जब हम अपने जीवित पवित्र बलिदान जब हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे, और परमेश्वर को भाता हुआ, ये महत्व, परमेश्वर को भाता हुआ जीवित सैक्रिफाइस, लिविंग सैक्रिफाइस जब हम परमेश्वर को देंगे। क्या सैक्रिफाइस आज तक हमने जीवित परमेश्वर को चढ़ाया? क्या हम 2 घंटा 40 मिनट भी परमेश्वर के साथ में रहते हैं? दशवांश में केवल पैसा नहीं है, वो तो है ही है, पर दशवांश में समय भी है। शबनम ने डाली है रोमन्स 12:1। क्या देते हैं हम? क्या देते हैं हम? और परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि परमेश्वर तू मेरे साथ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों देता है? मेरे ही साथ में इतना दुख क्यों? मुझको ही इतनी परेशानी क्यों? अपने गिरेबान में झांक के तो देखिए कि हम परमेश्वर के साथ में क्या करते। पर हमारा परमेश्वर रिवेंज लेने वाला परमेश्वर नहीं है ना। वो तो हमको प्रेम करता है, वो तो हमारी सुधि लेता है। ऐसा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और इसलिए वो कहता है कि 26 इब्रानियों 7:26 में परमेश्वर कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, यीशु मसीह। अब हमको याजक की ज़रूरत नहीं, अब हमको महायाजक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा महायाजक हमारे योग्य है, जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है और पापियों से अलग है, स्वर्ग से ऊंचा किया जाएगा। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। उसको ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। पुराने नियम को पूरे तरीके से
हमको छुड़ा दिया उससे, हर चीज़ का पहलौठा चढ़ाने से उसने हमको छोड़ दिया। वो पहलौठा चढ़ाने की विधि से हमको मुक्त कर दिया। उससे हमारे पापों की क्षमा थी ही नहीं, उससे हम पापों की क्षमा पा ही नहीं सकते थे, हम स्वर्गीय राज्य में जा ही नहीं सकते थे। पर यीशु मसीह ने ऐसा बलिदान चढ़ाया पापों के लिए कि अब उसके लिए कोई बलिदान शेष नहीं। अब अगर हम पाप करते हैं, अब अगर हम दसवांश की चोरी करते हैं, अगर हम शरीर के दसवांश की चोरी करते हैं, अब परमेश्वर का बलिदान शेष नहीं, परमेश्वर का रक्त बहाना शेष नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजकर उसके लिए क्रूस की मृत्यु दी। एक पर क्या सचमुच में कम्युनियन लेते हैं हम बहुत पाक हैं? हमारा दामन पाक है, हमारा हृदय पाक है, हम शुद्ध हैं? क्या हमने एक महीने में, हमारे यहाँ एक बार होता है, तो एक महीने में 30 दिन तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई परमेश्वर को उलाहना नहीं दी, मैंने परमेश्वर को नहीं सताया, मैंने परमेश्वर के खून को पांव तले नहीं रौंदा? ये हमको सोचने की ज़रूरत है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया। अपन ने इसके पहले जो बोला यही वचन बोला, और इसलिए 8 का 1 पढ़ने से पहले हम 7 में गए। मैंने उससे ये कहा कि सीमा, हम पुराने नियम से लेकर नए नियम को लिंक करें। ये पूरे तरीके से लिंक है बाइबल, एक दूसरे के साथ में एक वचन जुड़ा हुआ चला हुआ प्रकाशित वाक्य तक आता है। चेन है ये जो कभी नहीं टूटने की। और इसलिए 8 का 1 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ में है। ये तो हमको समझाने के लिए कहा गया है कि दाहिने जा बैठा है। वो तो एक है, एक ही परमेश्वर है। वो 3 नहीं है, त्रिएक परमेश्वर है मेरा। तो वो 8 के 1 के पहले किस तरीके से परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया। मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, केवल मोबाइल था, और मोबाइल में कोई नोट्स नहीं होते मेरे, और इसमें भी मेरे नोट्स नहीं होते, परंतु साइड में मैं कुछ कुछ लिख के रखती हूँ। ये भी मेरे पास में नहीं था, पर परमेश्वर था मेरे साथ में, था नहीं है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें करती रही उस समय, क्योंकि मैं एक ऐसे लेडी के पास में जाती हूँ जो क्रिश्चियन तो हो चुकी है, पर वो बंगाली, अभी तक उसने अपने आप को छोड़ा नहीं है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर, और मैं घर में आते ही सबसे पहले बोली कि मैं फेसबुक पर आना चाहती हूँ, और पिता परमेश्वर ने यहाँ पर भी मेरे लिए रास्ता खोला। ऐसे लिंक हमारी बांध दी पिता परमेश्वर ने, एक ऐसी छोटी सी लिंक बांध दी जिसके कारण आज हम परमेश्वर के वचन से विमुख नहीं हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को पिता परमेश्वर लेने के लिए हम फिर से पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं पिता।
सच में पिता परमेश्वर आपका प्यार महान है। पिता परमेश्वर, आप ही ने हमको सिखाया है पिता परमेश्वर कि प्यार क्या होता है। आपने सबसे पहले हमसे प्यार किया और वही प्यार की वजह से पिता परमेश्वर हमने वो वचन को किस तरीके से परमेश्वर ने वो वचन हमारे मुंह में डाला और किस तरीके से परमेश्वर ने वो वचन के द्वारा बातचीत करी, और वही वचन को पिता परमेश्वर आज हम ये पेज पर शेयर करने वाले हो सके। सच में पिता परमेश्वर आपकी योजना और हमारी योजना, आपका समय और हमारा समय, आपकी हमारे लिए इच्छा और हमारी अपने लिए इच्छा, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज़ को सुनने वाले हो जाएं। हम आपके जो वचन से मैं आज विमुख होने वाली थी, बहुत ही मैं परेशान थी कि मैं परमेश्वर के वचन से आज विमुख हो जाऊंगी, पर पिता परमेश्वर ने मेरे लिए इस तरीके की योजना बनाई कि परमेश्वर ने मेरे मार्गों को खोलता चला गया, खोलता चला गया, खोलता चला गया, और ऐसी छोटी सी पिता परमेश्वर ने 3-4 लोगों को एक साथ में जोड़ दिया, जो लाइव पेज पर हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के मुंह के द्वारा आज हम ये वचन को पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर बांटने वाले हो सके, पिता आपके लिए शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हृदय से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो हमारे लिए नामुमकिन लगता है पिता, उसको आप लोगों के ज़रिए, आपके लोगों के ज़रिए मुमकिन बना देते हैं पिता परमेश्वर। दिलो जान से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस बेहतरीन समय के लिए पिता, जहाँ आप मेरे साथ में, हम सब के साथ में, जितने भी यहाँ पवित्र जन उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को पिता परमेश्वर हर कोई पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे रहा है पिता परमेश्वर, और आपको ये धन्यवाद रूपी बलिदान ही पसंद आता है पिता परमेश्वर। बड़े ही पिता परमेश्वर आपके अधीन होकर पिता, मैं आपके वचन को आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, आप जिस तरीके से मुझको गाइड करते गए पिता, उसको हम शेयर करने वाले हो सके पिता। आपका ये पवित्र वचन केवल और केवल हम शेयर करने वाले ना हो सके पिता, बल्कि ये वचन हम किस तरीके से अंगीकार करें, हम किस तरीके से अपने बाहरी मनुष्यत्व को फेंक दें और भीतरी मनुष्यत्व को किस तरीके से पवित्र करें पिता, इसके लिए ये वचन आज कहा गया है पिता परमेश्वर। इसके लिए ये वचन आज आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल डालें। हम नहीं जानते पिता हमारा अंतिम समय, इसलिए पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हो सकता है आज ही मेरा ये अंतिम समय हो, या इसके बाद आप मुझसे और भी बड़े बड़े काम करवाएं, और मैं उसके लिए तैयार हूँ पिता। जिस तरीके से यशायाह ने कहा पिता परमेश्वर कि मैं यहाँ हूँ, तू मुझे ग्रहण कर। सच में पिता परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना यही है, मैं यहाँ हूँ पिता, तू मुझे ग्रहण कर। अनेक आत्माओं को पिता परमेश्वर बचाने का पिता परमेश्वर, मुझे तू पवित्र आत्मा से अनेक आत्माओं को बचाने के लिए ले जा पिता परमेश्वर, ताकि मैं ना रहूं, मेरे द्वारा आप पिता परमेश्वर उन आत्माओं को बचाने वाले हो सके पिता।
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मेरी ये विनती बंद नहीं हो रही है पिता, पर फिर भी एक समय का बंधन जो है, उस बंधन के कारण पिता परमेश्वर मैं आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए, एक विशेष दिन जो हम लोगों को परमेश्वर ने दिया। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और ये वचन को, पिता परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने मेरे ओठों के द्वारा कहा, उसको ग्रहण किया। उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।